हेलो ऑल, वेलकम बैक। दिस इज विनय सिंह फ्रॉम wishacademy.com। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि ऑब्जेक्ट क्या होता है और उन्हें डिक्लेयर किस तरह किया जाता है। एंड इस वीडियो में हम देखने वाले हैं किसी ऑब्जेक्ट के अंदर मेथड क्या होती है और उसे किस तरह डिफाइन किया जाता है। सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं। मैं बना रहा हूँ एक ऑब्जेक्ट, सो VAR। एंड ऑब्जेक्ट का नाम मैं दे रहा हूँ माई हाउस। एक हाउस का हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ओके, सो अभी हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करना है। तो मैं यूज कर रहा हूँ कंस्ट्रक्टर मेथड का, न्यू एंड ऑब्जेक्ट। ओके, सो ये जो मेथड है आप देख चुके हैं लास्ट वीडियो में। आप जानते हैं किस तरह का ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम लोग। अब हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया, ये एक ब्लैंक ऑब्जेक्ट है। इसमें कोई वैल्यू नहीं है, कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमें इसमें प्रॉपर्टी डिफाइन करनी है वैल्यूज के साथ। तो किस तरह करेंगे? सबसे पहले आपको लिखना है ऑब्जेक्ट का नाम, उसी तरह जिस तरह आपने यहाँ पर लिखा है, मतलब केस सेंसिटिविटी का ध्यान रखें। ओके, देन माई हाउस के बाद आपको एक पीरियड सिंबल लगाना है, डॉट। देन आपके प्रॉपर्टी का नाम या की नेम, वो की का नाम जो आप रखना चाहते हैं। लाइक हाउस की लेंथ होती है, सो मैं ले रहा हूँ माई हाउस डॉट लेंथ इक्वल टू, इसकी लेंथ कुछ भी हो सकती है, मैं लिख देता हूँ 30। ओके, देन सेमी कॉलन। नाउ अगली प्रॉपर्टी इसकी माई हाउस डॉट विड्थ इक्वल टू 52। ओके, सो अब हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका नाम है माई हाउस और इसकी दो प्रॉपर्टीज है, पहली है लेंथ और दूसरी है विड्थ। सो ये है ऑब्जेक्ट और इसकी प्रॉपर्टीज, इन्हें हम एक बार प्रिंट करके देखते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट राइट एंड ऑब्जेक्ट का नाम डॉट इसकी वैल्यू का नाम, सो इट इज लेंथ, माई हाउस डॉट लेंथ। ओके, एंड यहाँ पर हम देखते हैं ये आ रहा है 30। माई हाउस डॉट लेंथ इज 30। देन विड्थ चेक कर लेते हैं, विड्थ ओके इट इज 52। अब हम बात करते हैं मेथड की। मेथड क्या होता है? आपने फंक्शंस पढ़े हैं। सो अगर हम किसी फंक्शन को किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी के अंदर एज अ वैल्यू डिफाइन करें तो उसे हम कहते हैं मेथड। ओके, फंक्शंस को हमें डिफाइन करना है किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी के अंदर, बस यही मेथड है। सो मेथड का यूज क्यों किया जाता है? हम फंक्शंस का यूज भी तो कर सकते हैं। एक्चुअली मेथड्स का यूज किया जाता है किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी का यूज करके या प्रॉपर्टीज का यूज करके कोई कैलकुलेशन करने में, या उन प्रॉपर्टीज को डायनामिकली यूजर इनपुट के अकॉर्डिंग मैनिपुलेट करने में। ऐसे इस तरह से आप किसी मेथड का यूज कर सकते हैं। ओके, चलिए एग्जांपल देखते हैं किस तरह से। हमारे पास है माई हाउस डॉट लेंथ एंड माई हाउस डॉट विड्थ। ठीक है, अब हम निकालते हैं माई हाउस डॉट एरिया। सो एरिया कैसे निकलेगा? एरिया निकलेगा लेंथ इंटू विड्थ करने से। सो माई हाउस डॉट एरिया इक्वल टू फंक्शन। ओके, यहाँ पर मैं एक प्रॉपर्टी के अंदर या एक ऑब्जेक्ट की के अंदर एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ और इसी को मेथड कहते हैं। सो फंक्शन के अंदर दिस, दिस मतलब माई हाउस। ओके, ऑब्जेक्ट का जो नाम है, डॉट लेंथ, दिस डॉट लेंथ, माई हाउस डॉट लेंथ, माई हाउस डॉट विड्थ। सो दिस डॉट लेंथ एंड दिस डॉट विड्थ। ओके, यहाँ पर दिस कीवर्ड जो है वो वर्क कर रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर भी माई हाउस लिखा है। अगर हम ये माई हाउस ना लिखेंगे और केवल एरिया लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा। ओके, सो दिस डॉट लेंथ इनटू दिस डॉट विड्थ, अभी क्या होगा, लेंथ और विड्थ का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम इसे प्रिंट कर सकते हैं इस तरह, एरिया। और एरिया क्योंकि एक मेथड है और मेथड के आगे पैरेंथेसिस लगाया जाता है। ओके, सो क्या ये वर्क करेगा? आई थिंक ये वर्क नहीं करेगा, देखते हैं क्यों। ओके, अनडिफाइन आ रहा है, वर्क नहीं कर रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर कैलकुलेशन तो कर लिया है पर कैलकुलेशन को फंक्शन के बाहर रिटर्न नहीं किया है। और हमने अगर इसे बाहर रिटर्न नहीं किया है तो हम फंक्शन के बाहर इसका यूज नहीं कर सकते। तो चलिए इसे रिटर्न कर देते हैं, एंड अब रिफ्रेश करते हैं और ये देखिए कैलकुलेशन हो गया। ओके, इसी तरह 55 ये हो रहा है। ठीक है, जबकि अगर मैं यहाँ पर माइनस हटा दूँ या किसी तरह की लिखने में मिस्टेक कर दूँ तो यहाँ पर कुछ भी नहीं चलेगा। ओके,
सो ऑब्जेक्ट का नाम देना ज़रूरी है और जिस तरह डिफाइन किया उसी तरह देना ज़रूरी है, ध्यान रखें इस बात का। अब हम एक नया ऑब्जेक्ट बनाने जा रहे हैं जिसका नाम होगा योर हाउस। लाइक वेरिएबल इट्स योर हाउस, आपके घर के बारे में बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। सो योर हाउस भी एक न्यू ऑब्जेक्ट है। देन योर हाउस, आपका भी हाउस है, उसकी भी कोई लेंथ होगी, मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि कुछ भी हो सकती है, लाइक 63 या 60। देन योर हाउस डॉट width इक्वल टू 45। ओके, और या फिर आप इसे इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, योर हाउस के बाद कंस्ट्रक्टर के बजाय सीधे आप कर्ली ब्रैकेट्स लगाइए। देन यहाँ पर लेंथ, अब आपको यहाँ पर माई हाउस डॉट नहीं लिखना है क्योंकि हम, सॉरी, योर हाउस डॉट नहीं लिखना है क्योंकि हम ऑलरेडी योर हाउस के अंदर लिख रहे हैं। ओके, सो लेंथ कॉलन, आई डोंट नो कितना लिखा था मैंने, शायद पेस्ट कर लिया। ओके ठीक है, मैंने कॉपी कर लिया था उसे। नाउ हमें यहाँ पर योर हाउस नहीं लिखना है क्योंकि हम ऑलरेडी योर हाउस के अंदर लिख रहे हैं। ओके, सो योर हाउस, एंड अभी भी यहाँ पर एरर आ रहा देखेंगे, तो एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर इक्वल टू सेमीकोलन लगाया है, हमको यहाँ पर लगाना है कॉलन एंड कॉमा, देन कॉलन एंड कुछ भी नहीं। ओके, सो अब हमें इसके अंदर एक मेथड डिफाइन करनी है। मेथड मतलब एक की के अंदर या एक प्रॉपर्टी के अंदर एक फंक्शन। तो कॉमा एरिया इक्वल टू फंक्शन एंड अगेन दिस डॉट लेंथ इनटू दिस डॉट विड्थ। ओके, एंड इसे क्या करना है, फंक्शन के बाहर लेके जाना है, मतलब रिटर्न करना है। ओके, नाउ प्रिंट करके देखते हैं, दिस टाइम ये है योर हाउस। ओके, ये आ गया 2700। हम वैल्यू चेंज करते हैं 96 एंड वैल्यू चेंज हो रही है। ओके, सो ये तरीके थे कि किस तरह आप किसी फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट के अंदर, और इसे हम कहते हैं मेथड टेक्निकल लैंग्वेज में। ओके, सो यहाँ पर हमने माई हाउस बनाया, इसके लिए इतना बड़ा कोड बनाया, देन योर हाउस बनाया, देन इसके लिए इतना बड़ा कोड बनाया। अगर हमें ऐसे 50 घर हो और 50 घर के लिए एरिया निकालने के लिए इस तरह के ऑब्जेक्ट बनाने हो तो हमें 50 ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे और उन्हें बार बार इस तरह डिफाइन करना पड़ेगा, राइट। सो ये तो बहुत ही लेंथी प्रोसेस हो गई, तो चलिए इसे छोटा करके देखते हैं कि किस तरह हम इसे शॉर्ट कर सकते हैं, हमारे कोड सेव कर सकते हैं, हमारे कोड की लाइन सेव कर सकते हैं एंड हमारा टाइम सेव कर सकते हैं। सो ये ट्रिक है अगले वीडियो में, तब तक इसी तरह प्रैक्टिस कीजिए एंड अगले वीडियो में देखिए इसका शॉर्टकट क्या है। सो ओके, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी कोडिंग।